अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत अहम बात लेकर आया हूँ। मेरे ख्याल से इस वीडियो को सुनना चाहिए और लोगों को शेयर भी करना चाहिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बेल आइकन दबाकर शेयर जरूर कीजिएगा। आज ये बहुत एक अहम ये वीडियो एक अहम गुफ्तगू समझिएगा, मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आज आप हमारे देश और दुनिया के हालात से वाकिफ हो, किस तरीके से किस घड़ी में मुसलमान जी रहा है। आज मुसलमानों को वो आंख दिखाने के लिए तैयार है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके घर में कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं है। आज वो भी मुसलमानों को अकड़ दिखाने पर तुला हुआ है। आज मुसलमानों को नीचा दिखाने की साजिश चली जा रही है। आज मुसलमानों को इतना नीचा दिखाया जा रहा है कि जो लोग अब मुसलमानों के सामने आने की जिनकी औकात नहीं थी, आज मुसलमानों के सामने शीना बशीना खड़े। उसकी वजह क्या? उसकी खामियां हमारे अंदर भी है, मुसलमानों के अंदर भी कमजोरियां हैं। जब हम अपने भाई को नीचा दिखाएंगे, जब हम अपने कौम में से मुसलमानों को एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे, उसको उसकी इज्जत को तार तार करना शुरू कर देंगे, उसके घर में डाका जनी करना शुरू कर देंगे, गरीब मुसलमानों को सताना शुरू कर देंगे, तो जरूरी है कि हमारे ऊपर भी कोई जालिम मुसल्लत होगा, हमें भी सताने वाला कोई जरूर होगा। जब हम अपने भाइयों का माल खाने के लिए बिल्कुल नहीं शर्म करेंगे, जब अपने भाइयों का माल छीनने में हमें बिल्कुल शर्म नहीं रहेगी, अपने भाइयों को जबरदस्ती कर माल छीनने में, अपने भाइयों को सताने में शर्म नहीं रह जाएगी, तो जाहिर है तो हमारा भी हम पर भी कोई मुसल्लत होगा जो हमारा माल छीनेगा और हमें सताएगा। ये हकीकत है। आज यही हो रहा है कि हमने अपने भाइयों का वकार को नहीं समझा। आज मुसलमानों की पोजीशन देखो कितनी घटिया हो चुकी है। आज वो नौजवान जो आइला मोहम्मद के पोस्टर लिए घूम रहा है, आइला मोहम्मद के नाम के सीने कूटता फिर रहा है, अच्छी बात है, नबी से मोहब्बत का इजहार मोहब्बत करना अच्छी बात, मगर उससे पूछो उस नौजवान से कि कभी मस्जिदों में भी नहीं जाता। उस नौजवान से पूछो, उसे शरीयत नहीं सीखी, शराब भट्टियों पे वो मिलता है, जब बात आती है तो नबी के नाम पर पोस्टर लेकर निकलता है। एक बात याद रखो, आज के नौजवान जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, आज जिस तरीके से मुसलमानों के माहौल है, उनके नाम पर कैलेंडर इश्तिहार लेकर निकलते हैं, ठीक है, सबको ठीक। घर में बूढ़ा बाप पड़ा है, घर में बूढ़ा बाप पड़ा है, उसको खाने के लिए नहीं पूछता है। आज की पोजीशन, आज के नौजवानों के हालात ऐसे हो चुके हैं, जो घर में बूढ़ा बाप या माँ अगर पड़ी है, बूढ़ा बाप लेटा हो तो अपने बच्चे का मुंह निहारता है, बार बार पलट कर मुंह की तरफ देखता है कि मेरा बेटा अपने ओंठ हिलाकर कह दे कि एक अब्बा जान खाना तैयार है, खाना खा ले। बेटे के एक लुकमा के लिए बाप तरसता है उसका लुकमा खाने के लिए, और बेटा पड़ोसी से कहता है चचा खाना खा लीजिए आगे। बाप से कभी खाना के लिए नहीं कहता। बाप की अरमान होती कि मेरा बेटा एक रोज मुझसे कहे कि अब्बा जान खाना खा लीजिए तो बेटा खुश हो जाए, मगर बेटा बाप से नहीं कहता, पड़ोसी से कहता है चचा खाना खा लीजिए। आज हालात इस तरीके से हमारे यहाँ के हो गए, आज नौजवानों के तरीके इस तरीके से हो गए। हमने इस्लाम के कवानीन को छोड़ दिया, हमने इस्लाम को जो हम चलना चाहिए था, हमको जो बताया गया था, जो शिक्षा दी गई थी, जो इल्म दिया गया था, हमको सिखाया गया था, हमने उस सारी चीजों को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पैगाम को लेकर आए थे, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम दिया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के बारे में, अपने मुसलमानों के बारे में, वो सारी चीजें आज हमारे अंदर मौजूद नहीं। आज सब गैरों वाली चीजें मालूम होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। आज ना तो हमारे हाथों से हमारा भाई सलामत है, ना हमारी जबान से सलामत है, किसी एतबार से सलामत नहीं है। अगर हमारे हाथ उड़ते हैं तो किसी गरीब मुसलमान को सताने के लिए उड़ते हैं। हमारी जबान अगर चलती है तो अपने भाई को सिर्फ गाली देने के लिए चलती है। आज हमारी जबान अगर किसी मुसलमान की चलती, किसी के फैसले की चलती है, तो अपने भाई के साथ नाइंसाफी करने के लिए चलती है। जब हम किसी अपने भाई के साथ ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, तो हमारे सर के ऊपर जरूर कोई ना कोई जालिम मुसल्लत किया जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अल्लाह हमारे हालातों को सुधरने नहीं देगा। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, जब तक हम किसी को न सुधार सकते, ना मौला हमें सुधार सकता। अल्लाह हमें नहीं सुधारेगा उस वक्त तक जब तक कि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो अल्लाह हमको हिदायत दे देगा।
لیکن آج مسلمانوں کی حالات صرف اسی لیے خستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا ستایا صرف اسی بنیاد پر جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں میں ایکتا نہیں رہ گئی، صرف برائی کے سوا کوئی کام نہیں مسلمانوں کو۔ مسجدوں میں دیکھو جا کے تو اماموں کی برائیاں، مدرسے کا جائزہ لو تو مدرسین کی برائیاں، گھر میں داخل ہو تو ماں باپ کی برائیاں، ہر طریقے سے مسلمان چاروں طرف برائی کرنے میں گھرا ہوا ہے، چگلی غیبت میں گھرا ہوا ہے، ایک دوسرے پر طنز کرنے پر، انگشت نمائی کرنے پر جٹا ہوا ہے۔ مسلمان تو وہ ایک سپاہی کا نام ہے، مسلمان تو ایک ایسے مجاہد کا نام ہے کہ جو زبان دے دی تو دے دی، مسلمان تو اس شے کا نام ہے کہ اگر وعدہ کر دیا تو چاہے کچھ ہو جائے تو وعدہ نبھانا ہے۔ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے تو تمہاری شکل دیکھ کر دوسرا سمجھ لے کہ نہیں یہ نبی کا وفادار ہے، اس کے سامنے کبھی کچھ مت کہہ دینا۔ مگر آج تو ہمارا ایمان کا ہے، آج مسلمانوں کا ایمان دو ٹکے پر بکنے والا، 2 ٹکے پر بکنے والا ایمان، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔